नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं कि सोच करके भी दिमाग उलझ जाता है। समझ में नहीं आता कि ऐसी समस्याओं का क्या समाधान है। आज हम आपको एक ऐसी समस्या से परिचित कराना चाहेंगे दोस्तों कि जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसके परिवार वालों का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या के तुरंत बाद तीसरे दिन हमने उसका वीडियो भी किया था, दूसरे चैनल पे किया था दोस्तों। यदि वो मिल गया तो हम उसकी क्लिप भी आपको दिखाएंगे। और संबंधित पक्ष के खिलाफ जो है वो थाने में अर्जी दी जाती है और थाने वाले क्या कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। पोस्टमार्टम भी होता है, लाश का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, किसी भी चीज़ की जानकारी, बहुत कम कागज़ है इनके पास, किसी भी चीज़ की जानकारी इनके पास नहीं है दोस्तों कि आखिर कोर्ट में क्या कागज़ पेश हुआ। कोर्ट में जिस वकील के माध्यम से इन लोगों ने अपना केस दाखिल किया था तो उस वकील की भी मौत हो चुकी है और पैसे के अभाव में इन लोगों ने जो है वो मुकदमे की पैरवी ही छोड़ दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। जो गरीब लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसे की सामर्थ्य नहीं होती है, उसको किसी भी तरीके से जो है कोई भी, चाहे उसके परिवार का खून ही क्यों ना कर दे, उसको किसी भी तरीके से सताए, उसको सुनने वाला कोई है नहीं। और जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं दोस्तों तो लोग हम जैसे लोगों के पास आते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अदालतों में घसीटते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके पास अदालत तक जाने के पैसे भी नहीं होते। तो दोस्तों, हम आपका परिचय कराएंगे एक ऐसी महिला से जिनका आरोप है कि उनके पति का 25 मई 2021 में मर्डर कर दिया गया। अपना नाम बता दीजिए जरा। लालसा। लालसा देवी हैं ये, और इनका आरोप है कि इनके पति का मर्डर हुआ है। आपके पति को जान से मारा गया है? हाँ। थोड़ा तेज बोल लीजिए। हाँ, मार दे उठी से लबदा लबदा मारना सा, बटरी तोड़ देना सा, हाई ठेंगना तोड़ देना सा, मौरा तोड़ देना सा, बाँह तोड़ देना सा, अच्छा। सीना पर चढ़ के मार देना सा, मुँह में। तो आखिर ई झगड़ा काय खातिर चालू भइल? ई झगड़ा चालू भाई, कहना सा कि चल खेत में, तोर खेत न पाई, तोर ढेर बा, तोर कम बता। तो वो कहना कि चल चल। तो गई ना, तो मर्द मेहरारू 4 गो गई ना सा, 3 गो मर्दाना गई ना सा, एगो मेहरारू आ एगो हमरा आदमी गई ना, बस। अच्छा, मतलब उनके परिवार के बहुत सारे लोग गए थे और आपके परिवार में खाली आपके पति गए? हाँ, खाली हम खेत की नापी होनी हाँ, थी। बस। और जो लोग मारे हैं वो लोग कौन है आपके? झगड़ू। नहीं नहीं, मतलब आपके पटीदार लोग हैं? हाँ, आपके पटीदार लोग? हमारे बूढ़ा का भाई हम जा। किसके भाई हैं? हमारे बूढ़ा अच्छा, आपके ससुर के भाई। हाँ, हमारे ससुर का भाई। देखिए दोस्तों, जमीन के मामले अपने आप में इतने संवेदनशील हैं कि एक एक इंच जमीन के लिए लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं। अब उन लोगों के बीच में आपस में सहमति बनी कि भाई उस जमीन की नापी करा दी जाए जिस जमीन के ऊपर विवाद है, क्योंकि जब एक साथ लोग रहेंगे तो बाद में जब बंटवारा होता है तो विवाद चालू हो जाते हैं। और इनके घर में चूंकि कोई भी मर्द नहीं था, एक अकेले इनके पति थे, तो वो गए और उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी गई, पुरुष भी गए, जैसा कि इनका आरोप है। और इनका आरोप ये भी है कि उन लोगों ने वहाँ पर अकेले में पा करके उनको लाठी डंडों से मार करके और उनके हाथ पैर तोड़ दिए और अंततः उनकी वहीं पर मौत हो गई। इनको पूरे दिन भर पता नहीं लगा, रात भर इनको पता नहीं लगा। और सवेरे जब ये किसी माध्यम से खोजने के लिए अपने पति को गए तो ये लोग गए तो इनको वहाँ पर डेड बॉडी मिली, लाश कैसे मिली। पता लगा? हमारे फुआ जी का लड़का कहता है हमारे देवर के कि राजेश तोहरी भाई की, तोहरी बड़का दादा की, तोहरी बड़का दादा की लड़का के भाई राम सर भैया के ताल में मार के मुआ दे रहे बानो सा। अच्छा अच्छा। तो हम पता पवनी तो हमार भाई ने हमारी के फोन कैना कि मामी ऐसा ऐसा बात बा, तू ताले में चल जाइ से। तो हम ताले में गईनी तो देख के माटी हमारे घर है, चारों इसे घर रोज भी बैठल बानो सा। तो हम जन कि ना केहू जानता लौकते नहीं खे, तो हम के कही। तो गईनी तो बटरी घर जब उठ के भागल सा ना, तो देखे जैसे मटिया लौकता है में वैसे ही। तो हम देख के घरे भाग के आके हाला कर। ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि भाई ये कम पढ़ी लिखी महिला है, ये कथानक जो बता रहे हैं उसके अनुसार जो है, जब ये वहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ पर जितने भी नीलगाय होती हैं वो चारों तरफ से बैठी हुई हैं और बीच में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और शायद एक ही कपड़ा वो पहने हुए थे। वो डेड बॉडी की फ़ोटो भी मेरे पास है दोस्तों, लेकिन वॉयलेंट है, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, आपको देख करके कष्ट होगा उसको।
ये 2 बच्चे हैं दोस्तों उनके, और भी आपके बच्चे हैं? अच्छा, एक अभी नाबालिग है लेकिन बाहर गया है पैसे कमाने के लिए। देखिए दोस्तों, मजबूरियाँ कितनी, किसी अच्छा पढ़ नहीं पाया। कितनी उम्र है? अच्छा 8 ले पढ़त रहा, 8 में पढ़ा। पढ़ाई छोड़ा के बाद की रोजी रोटी ना चली तो अब जा भैया तब तो रोजी रोटी चली तो अपन चली गए। कितनी जमीन है आपके पास? अभी खेत कितना है आपके पास? हमारा खेत ये पड़ जाए 6-7 मंडा ये जा आ 6 मंडा ताले में। अच्छा, देखिए दोस्तों, 1 एकड़ भी जमीन इनकी नहीं है और उसी खेत के भरोसे, उसी जमीन के भरोसे इस बच्ची को भी पालना है और इस बच्चे को भी पालना है। और एक और बड़ा बेटा है जो कक्षा 8 की पढ़ाई छोड़ करके जो है वो बाहर मजदूरी करने के लिए चला गया, क्योंकि बहुत मजबूरी में ही कोई बच्चा घर से निकलेगा दोस्तों काम करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जब उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं हो, ये लोग, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी डार्क साइड ये है कि इनके पक्ष में कोई भी न तो बोलने वाला है, ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला है, ना इनको पुलिस थाने तक कोई ले जाने वाला है, ना इनको कोई कोर्ट तक ले जाने वाला है। इन्होंने किसी तरीके से किसी रिश्तेदार के माध्यम से कोर्ट में अपना केस भी डाला। दुर्घटनावश वकील साहब की भी मौत हो चुकी है, तो अभी ये केस की जो है वो पैरवी भी नहीं कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? हरिकेश चौहान। तो हरिकेश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। नहीं बेटिया, रोते नहीं। पागल है क्या? जो होना था हो गया, रोते नहीं है। तुम लोगों को हिम्मत बांध के रखनी है, तुम्हारा सब काम होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, हम सरकार का ध्यान इन बच्चों को दिखा करके, बच्ची है अभी इंटरमीडिएट इसने पास किया है और अभी स्कॉलरशिप पर ये बच्ची जो है वो पढ़ाई कर रही है। इसकी इतनी भी मजबूरी है दोस्तों, कहना नहीं चाहिए मुझे ऑन कैमरा, लेकिन इतनी भी मजबूरी है कि ये बच्ची अपने स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि इसके पास एकमात्र साइकिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कराना चाहते हैं दोस्तों कि इनके पति का मर्डर हुआ है, इनके आरोप के अनुसार कम से कम उसकी एक निष्पक्ष जांच हो। नंबर 2, जो कोर्ट में केस गया है, इनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत है दोस्तों, कि इनको कुछ ऐसी आर्थिक सहायता मिले कि कम से कम इनको न्याय मिल जाए, इनको ये पता लग जाए कि हाँ, हमारे पति को जिसने मारा था उसको सज़ा मिली है। क्योंकि यदि, और अभी भी इनका जैसा कि बताना है कि अब जब वो पति को मरे हुए 2 साल हो गए तो अभी भी वो बात पे धमकी देते हैं आपको? क्या कहते हैं? खेत रोपात रहे तो डाले पर माटी धरत रहनी तो वो कहता ना कि हम अपने खेत में डाल बढ़ने हैं, तो कहनी कि ठीक बा अपने खेत में डाल बढ़ने होता तो खेतवे न पा जाई। हम बेसी बात भाई तू अपन ले लिया तो कौन सी ना भी और तोरी खेत में। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी न किसी वजह से वो इसलिए धमका रहे हैं कि उनको मालूम है कि एक अकेली महिला है, एक अकेला ये छोटा सा बच्चा है, एक अकेली ये छोटी सी बच्ची है और लगभग सभी लोग मजबूर हैं। एक बच्चा है तो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या मुकदमा जानेगा और क्या वकील जानेगा। हम ये चाहते हैं दोस्तों कि इनको किसी तरीके की आर्थिक सुविधा मिले ताकि इन बच्चों का जीवन भी आगे यापन हो सके आसानी से। दूसरी चीज़ ये है कि ना तो इनको, अच्छा इनको सरकारी, आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। और आवास का भी मिला है? ना, अभी नहीं मिला, कसेसर का मिला है बूढ़ी की नाव से। अच्छा, आपको नहीं मिला है? आवास नहीं मिला अभी नहीं। शौचालय मिला है? ना, शौचालय भी नहीं मिला। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों पर गांव के प्रधान की भी नज़र नहीं जाती। गांव का प्रधान भी नहीं पूछता है क्या इस बच्ची को शौचालय की ज़रूरत नहीं है, क्या इस महिला को शौचालय की ज़रूरत नहीं है। अखबारों में बड़े बड़े दावे कर देने से और टीवी पर दिखा देने से कि योगी जी के राज में कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, विकास नहीं है दोस्तों। ये समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं जिनके घर अखबार नहीं आता है दोस्तों, इनके पास स्मार्टफोन नहीं है दोस्तों, इन्हें नहीं मालूम है कि दुनिया में किस तरीके से समस्याओं को सुलझाया जाता है। हम अपनी तरफ से जितनी मदद बनेगी इनका करने का प्रयास करेंगे। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।